बिहार की राजनीति में इस जंगल राज की भूमिका ऐसी रही कि जो लालू यादव कभी बिहार की राजनीति के अर्श से फर्श पहुंच गए। बिहार की सियासत में फलक तक पहुंचने वाले लालू यादव की कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है। जेपी की अगुवाई में छात्रों का आंदोलन चरम पर था और लालू यादव इसी दौर में जयप्रकाश नारायण के करीब पहुंचे। 1971 में लालू पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव और फिर 1973 में अध्यक्ष बन चुके थे। और इसी नाते जब आंदोलन शुरू हुआ तो लालू का मिलना मिलाना जेपी से शुरू हो गया। फिर 1974 में वो आंदोलन का एक हिस्सा बन गए और इसी बीच पहली बार लालू यादव की पकड़ को छठे लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार ने महसूस किया और जिससे लालू यादव के गरीबों का मसीहा बनने की शुरुआत हुई। फिर 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और आम चुनाव का ऐलान हुआ। छठी लोकसभा के लिए हुए इस चुनाव में लालू यादव भी उतरे। सीट थी बिहार की छपरा, जिसे अब सारण कहा जाता है। चुनाव देश में इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी के बीच हो रहा था। तब जनता पार्टी और भारतीय लोकदल में गठबंधन था और लालू भारतीय लोकदल के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे। लालू के सामने कांग्रेस के रामशेखर प्रसाद सिंह, उनके अलावा सीपीआई और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरे। आपातकाल की वजह से लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस की हार तय, लेकिन जीतने वाला चेहरा लालू यादव का होगा और वो भी ऐतिहासिक जीत के साथ। इसकी उम्मीद शायद ही बहुत कम लोगों को हो रही थी, लेकिन नतीजे सामने आए तो कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके। लालू यादव का पहला चुनाव बिहार में एक नए बदलाव की आहट लेकर आया। अपने पहले चुनाव में जीतकर लालू ने न सिर्फ 29 साल के युवा सांसद बने, बल्कि लालू को 85.97% वोट मिले और उस वक्त छपरा सीट पर तब 6,58,829 वोटर्स थे और चुनाव में 73.89% वोटिंग, यानी कुल 4,83,198 वोट पड़े थे और इनमें से युवा नेता लालू ने 4,15,409 वोट हासिल किए। बाकी उम्मीदवारों को सिर्फ 14% वोट ही मिलते। कांग्रेस के उम्मीदवार रामशेखर प्रसाद सिंह को सिर्फ 8.61% वोट मिले, जबकि सीपीआई के शिव बच्चन सिंह को 4.39% वोट हासिल। लालू यादव के इस रिकॉर्ड को छपरा सीट पर आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। सीट का नाम बदलकर सारण हो गया, लेकिन लालू खुद भी कभी अपना ये करिश्मा, ये रिकॉर्ड दोहरा नहीं पाए। हालांकि 1980 में लालू ने जनता पार्टी छोड़कर अलग राह पकड़ ली और वीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल में शामिल हो गए और इसके बाद लालू ने MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोटों पर फोकस किया और इसमें लालू को बड़ी मदद मिली भागलपुर हिंसा से। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा हिमायती बनकर लालू यादव ने अपनी जगह बनाई। एक दशक के अंदर पूरा बिहार लालू यादव की मुट्ठी में था। 1990 आते आते लालू यादव मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन कहते हैं कि जब तक बुलंद हो तो अक्सर इंसान के पांव जमीन पर नहीं रहते। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है और उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं। बिहार की सत्ता के सिकंदर बनने के बाद लालू यादव भी शायद यही गलतफहमी का शिकार होने लगे थे और ऐसे में कई पुराने साथी उनसे अलग हो गए। उन्हीं में से एक थे नीतीश कुमार। लालू नीतीश की दोस्ती पुरानी थी। 1989 में नीतीश भी बिहार के एक उभरते हुए नेता थे। तब लालू नेता विपक्ष थे और नीतीश उनके लिए प्रेस नोट लिखा करते। फिर 1990 में जब लालू सीएम बने तो नीतीश उनके मुख्य सलाहकार बन गए, लेकिन लालू के खिलाफ बगावत का पहला बिगुल भी
नीतीश कुमार ने ही उठाया। फिर 1993 के आखिर में नीतीश ने लालू से राहें जुदा कर ली, अलग करने का फैसला किया और 1994 में समता पार्टी बनाकर जनता दल से अलग हुई। लेकिन कामयाबी दर कामयाबी हासिल कर रहे लालू यादव के लिए सबसे मुश्किल वक्त आया 1996। इसी साल चारा घोटाले को लेकर जनता दल में नेतृत्व विद्रोह शुरू हो गया। जुलाई 1997 आते आते लालू यादव को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, पर लालू हार मानने को तैयार नहीं थे। वो कुर्सी की लगाम खींचकर पकड़ के रखना चाहते थे। अब वैसे तो बिहार में 1995 में ही लालू यादव की अगुवाई में जनता दल ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में उनकी अगुवाई में जनता दल ने 264 सीट्स पर चुनाव लड़ा और 167 सीटें जीती। लेकिन चारा घोटाले की चिंगारी में लालू की ये कामयाबी झुलस गई। जनता दल का शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि लालू कुर्सी छोड़े और गिरफ्तारी, लेकिन लालू इसके लिए बिल्कुल तैयार था। फिर साल 1997 तक लालू को अपनी गिरफ्तारी टलती नहीं दिखी। फिर उन्होंने वो किया जिसका किसी को अंदेशा नहीं था। पहले तो उन्होंने जनता दल तोड़ा और अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल, और फिर कुर्सी पर बिठाया अपनी पत्नी राबड़ी। लेकिन शायद यही बिहार में लालू के एक छत्र राज के खात्मे की शुरुआत थी। 30 जुलाई 1997 को सीबीआई के दफ्तर में लालू ने सरेंडर कर दिया। समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, लेकिन आम लोगों में से कोई विरोध पर नहीं उतरा। गिरफ्तारी पर बिहार में उस समय आरजेडी के अलावा किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई और शायद लालू के शासनकाल में फल फूल रहा जंगल राज उनकी छवि पर भारी पड़ गया। लालू की लोकप्रियता का ग्राफ अब नीचे आने लगा था और इसका पहला इशारा मिला वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी इस साल पहली बार आरजेडी नाम से चुनाव मैदान में उतरी। लालू यादव को उम्मीद थी कि अपने एमवाई समीकरण के दम पर वो सरकार बना लेंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो लालू यादव का यह भ्रम भी टूट चुका था। मार्च 2000 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। उस समय बिहार में विधानसभा की सीटें 324 हुआ करती और बहुमत का आंकड़ा था 163 का। आरजेडी ने 293 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो 124 सीटों पर सिमट गए। कांग्रेस को 23, सीपीआई को 5, सीपीएम और दूसरे वाम दलों का सहयोग मिला, पर उनके गठबंधन की गिनती 159 पर ही आकर रुक गई, साधारण बहुमत से कम। 163 जो मैजिक नंबर है, जो बहुमत का नंबर है, वहां तक नहीं पहुंच पाए। 3 मार्च को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उन्हें 1 हफ्ते के बाद बहुमत साबित करने को कहा गया। लेकिन लालू की रणनीति के आगे नीतीश की चली नहीं और नीतीश बहुमत से दूर रहे और उन्हें सरकार गंवानी भी पड़ गई। और राबड़ी देवी दूसरी बार बिहार में मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी अगले 5 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री तो रही, लेकिन जंगल राज का जो तमगा लालू राबड़ी सरकार पर चस्पा हुआ, उसने आखिरकार 2005 में आरजेडी को बिहार की सियासत में हाशिए पर धकेल दिया और नीतीश कुमार को बिहार का नया सिकंदर बना दिया। दूसरी तरफ लालू यादव को चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा मिली और जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। लालू को पहली सजा 3 अक्टूबर 2013 को मिली, जब चाईबासा ट्रेजरी मामले में सीबीआई के तत्कालीन जज पीके सिंह 5 साल की कैद, 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। फिर 6 जनवरी 2018 दूसरी सजा मिली। मामला देवगढ़ ट्रेजरी से जुड़ा था, जहां कोषागार से 89.27 लाख की अवैध निकासी की गई थी।
फिर 23 जनवरी 2018 को चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में तीसरी सजा, चौथी सजा 15 मार्च 2018 को मिली। ये मामला दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी का। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें 21 फरवरी 2022 को 5वीं सजा सुनाई। आज भी लालू यादव और उनके परिवार पर लैंड फॉर जॉब केस की तलवार लटक गई। लेकिन जिस जंगलराज की आंच में ना सिर्फ लालू यादव का करिश्मा खाक हो गया, बल्कि बिहार की सियासत में आरजेडी भी हाशिए पर चली गई। इस बार फिर उसी जंगलराज की याद दिलाकर बीजेपी लालू को ललकार रही। अमित शाह तेजस्वी से ज्यादा लालू यादव पर हमलावर है और दशकों गुजर जाने के बावजूद आज भी बिहार में जंगलराज की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1997 में पटना हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की वो आज आरजेडी के विरोधियों का हथियार है। अब सवाल ये है कि इस हथियार में आज भी कितनी धार है और जवाब जनता को दे।